हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड ट्रेडर, रेकी मास्टर आ गई हूँ आप सब नो कांटेक्ट पे सिचुएशन पे रीडिंग लेने के लिए। कल एक की कंप्लेन आई थी कि मैम मैं रात भर से वेट कर रही हूँ। दिल से माजरत, बहुत माफ कीजिए, बड़ी बिजी रहती हूँ, चाह के भी हर किसी को टाइम नहीं दे पाती, बहुत बहुत माफ करिएगा। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ये जब भी किसी के सामने आएगी इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर होगा। टैरो रीडर हो, रेकी मास्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, किसी में ऐसी ताब नहीं होती कि आपको डिस्क्राइब कर सके। ये सब गुरु का आशीर्वाद और यूनिवर्स की कृपा होती है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। फुल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये लूंगी कि आपके पर्सन आपके लिए सोच क्या रहे हैं, क्या वो सोच रख रहे हैं, ठीक है। तो जी देखिए, ऑलरेडी मैंने शफल करके कार्ड निकाल लिए थे। एनर्जी आई है अर्थ साइन, वाटर साइन, पानी और जमीन, ठीक है। तो पानी और जमीन का ये हाल है जनाब कि जो सेलिब्रेशन उन्होंने आपके साथ किया था, यानी आपके साथ जो एक पैटर्न बना रखा था, वो कुछ भी कहते थे आप आराम से हाँ जी हाँ जी। आपका हाल की कुछ ऐसा था ना, एक गाना आप लोग की हरकतों पे याद आ रहा है कि तुमने पुकारा हम चले आए, ये हाल था। और वो सेलिब्रेशन इन्हें बहुत याद आ रहा है। स्टिल ही इज वेटिंग फॉर यू, और पूरी तरीके से आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई ये तो मेरी सुनती थी, मेरे इशारे पे नाचती थी, अब हो क्या गया है। ये देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी एटीट्यूड और एक तरीके का झक्की मिजाज जो उनका रहा है वो अभी भी उस पर कायम है। और जिन लोगों ने आपके रिश्तों के बीच में आग लगाई है वो स्टिल इन्फ्लुएंस है उनसे। इमोशन एक साइड हो गया है, और जिस तरह का आपके खिलाफ जिस तरह की बिचिंग इनसे की गई है, जो इनका थॉट प्रोसेस आपके लिए सेट हो गया, वो एक साइड हो गया है, ठीक है। तो बड़ी उलझन में है, बड़ा उल्टा सीधा सोच विचार आपका चल रहा है। देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया है। यू आर ए क्वीन, बिल्कुल हो सकता है आप अच्छी खासी वर्किंग हो, अच्छी खासी अर्निंग करती हो, तो आपने इन्हें सर्व किया है, आपकी सर्विंग के ये हैबिचुअल हो चुके हैं, और स्टिल इनकी नज़र जो है आपके चीज़ों पे है। याद रखना, रिश्ते में की शुरुआत अगर लालच से होती है, वो सिर्फ लेन देन पे टिका हुआ है, तो वो उससे ज़्यादा खोखला और गंदा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। तो समझ जाओ अगर इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। पेंटाकल है, बैलेंस करने की जरूरत है, बहुत जगल चल रहा है उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। यहाँ पे इमोशनल इम्बैलेंस बहुत है, कर्मा बहुत ज्यादा क्रिएट हुए हैं, तो इसको बैलेंस करिए। चैरिटी का कार्ड है, तो चैरिटी करिए, मदद कीजिए, खासतौर से उन लोगों में मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती। अगर किसी के बीच में झगड़ा चल रहा है, खासतौर से वो कपल है या रिलेशनशिप में है, तो उनकी हेल्प करिए। अगर वो कोई गरीब है, कोई बुजुर्ग है और उनके बच्चे औलादे नहीं है, तो वहाँ पे मदद करिए, किसी भी फॉर्म में यानी हेल्प करिए, चैरिटी करिए, तो आपके रिश्ते में बैलेंसिंग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या वो वापस आएंगे, क्या वो वापस आएंगे। हाँ जी, दो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यूनिवर्स प्लीज मेरे गाइड कीजिए। ये कार्ड मेरे पता नहीं क्यों ऐसे वो हो जाते हैं यार, सीधे हो जाते हैं, हमेशा उड़ते हैं। मैं हमेशा सीधा करके इनको रखती हूँ, और जब डार्क निकालती हूँ तो मेरे कार्ड उल्टे सीधे रहते हैं। गॉड नोज इट कैसे। तो मुझे 15 अभी मैंने जब रीडिंग शुरू किया उस वक्त मैंने कार्ड से देखी है। अभी फिर से अभी देखना, मैं शफल करूँगी फिर आगे से कार्ड निकल जाते, जो जिनको आना होता है वो खुलते हैं, काफी खुल जाते हैं। देखो प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन वापस आना चाहते हैं उनके पास। एक कार्ड और ज्यादा, 4 कार्ड लेने के लिए बोला था, काफी ज्यादा कार्ड आए हैं। चलिए बिल्कुल जी, सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट में हो आप लोग, बहुत लोग इक्वल गिव एंड टेक में है, वापस आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखो गाइस, मैंने इस रीडिंग में क्या बताया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया था कि व्हाट ही थिंक अबाउट यू, मैंने बोला था कि यहाँ पे जो उन्होंने किया है, काफी दिनों से मैं बोल रही हूँ कि कर्मा फेसिंग चल रहा, कर्मा वो फेस कर रही है। देखिए फिर से कार्ड आया कर्मा फेसिंग का, ठीक है। बॉटम अप तक देखे कि वो कर्मा फेस कर रहे हैं, और उनको यूनिवर्स की तरफ से ये रियलाइजेशन बहुत ढंग से दे दिया गया है कि भाई तुमने जो किया है, जो कर रहे हो, वो तुमने बहुत गलत किया है। अब इक्वल गिव एंड टेक के चांसेस हैं, इक्वल गिव एंड टेक डिपेंड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन है।
अगर आप में इमोशन गिव एंड टेक है तो इमोशन है, और अगर मान लो उन्होंने चीटिंग वगैरह किया है तो अपोलोजाइजेशन है। लेकिन ईगो है, इनमेच्योर डिसीजन भी साथ में है। ये देखिए ये है कमिटमेंट का कार्ड, यानी इस बंदे को बहुत तगड़ा नॉलेज है, कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा पॉलिश्ड होके ये आपके पास आएंगे। नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल नई शुरुआत ही करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इनको ये चीज है कि नई शुरुआत हो मेरी, ठीक है। एयर साइन है और वाटर साइन है, साइन बताना भूल गई थी सेकंड क्वेश्चन में, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन है। बैलेंस देखो यहाँ पे भी मैंने बोला था, देखो अब पेंटाकल का कार्ड आया है, अर्थ साइन, ओके, वापस पेंटाकल का कार्ड आया, ये दोनों ही कार्ड बैलेंस को दिखा रहे हैं। यानी बहुत लोगों के रिलेशन में पहले क्वेश्चन में भी यूनिवर्स ने बैलेंसिंग का मैसेज दिया है, और इस वाले में भी आपको यूनिवर्स की तरफ से बैलेंस होने की गाइडेंस आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि इमोशंस भावनाएं, आपकी भावनाएं, आपका सर्व करने का तरीका और आपका जज करने का तरीका, यानी जो उनकी बातों को समझने का जो तरीका, जज इन द सेंस नहीं कि उनको कैटेगराइज करना, जज इन द सेंस कि आप जो उनकी चीजों को समझ रहे, जो आपको दिखा रहे, वो किस तरीके से, किस एंगल में आप उस चीज को ले रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप किस तरीके से ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कई बार आप पूरी तरीके से रिश्तों को संभालने के लिए उनकी जायज और मोस्टली नाजायज बातों पे एग्री कर गए, विच इज नॉट गुड। यूनिवर्स का क्लियर आंसर है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। जब आप इसको सही ढंग से, यानी चारे कोनों को, जैसे कुर्सी चार पहिए पे बराबर टिकी रहती है, उस कंडीशन में ये बंदा आता है और आपको अपोलोजाइज करता है, इतने दिन के रिलेशन में आप समझ गई होंगी कि व्हाट ही से राइट और रॉन्ग, और अगर ऐसा होता है तो आपको चांस देना है, अदरवाइज यू हैव टू वेट। हालांकि इस पर्सन की कंडीशन ये है कि इसको बहुत ज्यादा रेगुलेशन है, बहुत ज्यादा रेगुलेशन है कि ये क्या खो दिया, और स्टिल आपका कप इनकी तरफ सर्व के लिए जा रहा है। देखिए बार बार मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक्सेसिव इवन आप किसी पर्सन के बारे में थिंक भी करते हो तो उसको एनर्जी सेंड कर रहे हो, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आप सोच रहे हो किसी के बारे में ऐसा है वैसा है वैसा है, तो आप उसको एनर्जी कंटिन्यूस सेंड कर रहे हो, ये ले भाई, ले खा ले, ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले, ठीक है। तो उसको बैठे बैठे मुरब्बा खाने को मिल रहा है, वो घंटा आपकी वैल्यू करेगा? बिल्कुल आपको कोई सर्विंग नहीं करनी, अपने इमोशंस पे काम करें, खुद को कंट्रोल करें, ठीक है। इनसाइड से खुद को बैलेंस करना जरूरी है, इनसाइड से हील होना जरूरी है। इतना अपने आप को सिलेंडर फॉर्म और वर्जिन सेल्फ लव पे लेके आए कि उस बाहर कुछ नहीं है यार, बाहर तुम कटोरे लेके भीख मांगो, दे दे प्यार, दे प्यार, दे प्यार, का घंटा कोई कुत्ता भी नहीं देगा, तो ये मत करो। स्टिल आप सबकी कंडीशन ये कटोरा लेके खड़ी, आप मुझे प्यार करो, आओ मुझे प्यार करो, ये कर रहे हो आप लोग, ये मत करो भाई। सामने ये शो कर रहे हो कि कोई वैल्यू नहीं है, अंदर तुम्हारी हालत जलबिन मछली वाली हुई पड़ी है। तो ये जब करोगे ना, तो ये एनर्जी तुम उसको स्टिल दे रहे हो, क्योंकि भाई एनर्जी इज वर्क्स। जब मैं यहाँ पे बैठ के रेकी हीलिंग करती हूँ तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको हीलिंग जब मिलती है तो वो फील करते हैं उनकी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, उनकी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, उनकी शेक हो रहा, कुछ कुछ उन्हें इंट्यूशन आ रही, कोई चीजें रोशनी दिखाई दे रही। जब ये चीजें उन्हें एक्सपीरियंस होती है तो वो मुझे कहते हैं मैम जब आपने हीलिंग की मुझे ये फील हुआ, मैम आपने हीलिंग की मुझे ये फील हुआ। तो जबकि वो यूके में है, मैं मस्कत में हूँ, विद इन सेकंड से भी फास्ट सिर्फ इंट्यूशन होता है रेकी में। हालांकि करने वाले एंजल्स होते हैं और स्पिरिट गाइड और रेकी माँ और मास्टर मिकाओ शेफ की कृपा होती। मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ मीडिएटर हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है किसी के लिए कुछ करने की, ठीक है। तो वो मालिक करता है, लेकिन मैं एक जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाउ टू वर्क एनर्जी विद इन ए सेकंड। मतलब मेरा इंटेंशन होता है, एक जो प्रोसेस होता है, मैंने उस प्रोसेस को शुरू किया और वो वहाँ कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब ये एनर्जी यहाँ से वहां काम कर रही है तो आपकी ये डिप्रेशन वाली एनर्जी, लोअर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, एक छटपटाहट, तड़पड़ाहट जो आपके अंदर चल रहा है, ये जो तकलीफ आपके अंदर चल रही है, ये क्या है आप समझ रहे हो? ये तकलीफ इज द शोइंग लैक कि आपका कुछ खो गया है, समथिंग इज अ मिसिंग, समथिंग इज अ वर्स्ट। ओके, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, मान रहे हो कि यू आर इनकम्प्लीट विदाउट हिम, विदाउट हर, ठीक है। और क्या कर रहे, अपनी सोल को पनिश कर रहे हो, ठीक है, अपनी ही सोल को पनिश कर रहे हो।
तो डिजायर की एनर्जी क्या है? डिजायर मतलब ये है कि तुम भिखारी हो, ठीक है? किसी भी चीज की जस्ट जोक अबाउट, मेरी बात को लेना मत सीरियसली, बिकॉज समटाइम मुझे गुस्सा आ जाता है इस तरह की एनर्जी जब आती है, तो बोल रही हूँ क्यों भाई, क्यों खुद को परोसने में लगे हो? देखो गाइस, मैं समझती हूँ कि भावनाओं को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भावनाएं किसी के प्रति आपके मन में आ जाए वो आपके हाथ में नहीं है, वो बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं कि आप उसको चेंज कर दें या बदल दें, लेकिन उसको सही तरीके से कंट्रोल करके बैलेंस कर देना, वो कर्म आपके हाथ में है। सिर्फ कर्म ही हाथ में है, उसको करो और चलते चलो। ये वर्ल्ड जो है, ये लाइफ जो है, सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं टिकी है, जो तुमने अपनी पूरी दुनिया इसमें बसा रखी है। ये इंसान डिजर्विंग तो हो, ये इंसान है डिजर्विंग, जो तुमने जिसके लिए पूरी अपनी दुनिया दे के रखा है, क्या ये डिजर्व कर रहा है तुम्हारी इस फीलिंग को? सोच के देखना जरा, बिल्कुल भी नहीं डिजर्व कर रहा है, ठीक है? और आप अभी भी उसको ये दे रहे हो। तो एनर्जी को स्टॉप करने का तरीका है सेल्फ लव में जाना। सेल्फ लव में जाने का तरीका है व्हाई यू आर कमिंग हियर, व्हाई यू बोर्न, ठीक है? क्या है आपका सोल मिशन? खुद से कनेक्ट होना, यूनिवर्स में सरेंडर होना। इमीडिएटली जवाब नहीं मिलेंगे, डिपेंड कर्मा टू कर्मा है कि किसके कितने कर्म हैं। ऐसे ही आप बाहर ढूंढते रहो, ये बता दो, वो बता दो, वो बता दो, वो लाख टेरर देखो, घंटा कुछ नहीं होने वाला। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, थोड़ी देर के लिए गाइडेंस मिलेगी, गाइडेंस आपको मिल रही है, लेकिन गाइडेंस का क्या फायदा जब आपका अपने ऊपर काम नहीं है भाई? गाइडेंस का मतलब तब है कि इस रीडिंग को देखने के बाद अगर रेजोनेट हो रही है आपसे, तो आपको काम कहाँ करना वो तो अप्लाई करो लाइफ में, चाहे थोड़ा थोड़ा बुद्ध करके करो तो सही। लेकिन मैं 4-5 दिन से जो रीडिंग कर रही हूँ, जो कलेक्टिव जनरल रीडिंग्स आ रही है, उसमें कंडीशन तो आप लोग की चेंज हुई नहीं है। कुछ लोगों की हुई होगी, वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि कमेंट्स तो से आए नहीं। कमेंट्स हमेशा अनबैलेंस लोगों के आ रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो लोग बैलेंस हो रहे हैं रीडिंग से, या जो लोग मुझसे हीलिंग ले रहे हैं, फॉर गॉड सेक लोगों की मदद करो, उन्हें गाइड करो। जिनको कोचिंग मिल रही है प्लीज उनकी हेल्प करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने लोग भटक रहे हैं, तो सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टॉप सर्विंग हिम और हर, बिल्कुल ही दिस पर्सन इज नॉट डिजर्व योर इमोशन। इसको रियलाइज होने दीजिए, हु आर यू आर, आप क्या है। अपने को जलील होने के लिए ऊपर वाले ने नहीं बनाया। जो तुम्हारा हक है उसको डिग्निटी से लो, क्योंकि यहाँ पे जो इस रिश्ते में आपने दिया है, जो ईमानदारी की है, जो आप सर्व कर रहे हैं, वो आपकी डिग्निटी है। और उसका बदले में ये कोई आपको कमिटमेंट देगा, ये कोई आसान आप पे नहीं कर रहा भाई, ये आपका हक है। तो हक भीख में नहीं लिया जाता, हक को एकदम स्वाभिमान से लिया जाता, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। और अगर वो नहीं है तो यू हैव टू वेट एंड वॉच, और अपने आप पे काम करना शुरू करिए, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कब तक वापस आ जाएगा पर्सन? अगर वापस आना है तो कब तक वापस आएंगे? बहुत लोग कहते हैं मैम आपकी रीडिंग बड़ी सही होती है, लेकिन आप जो टाइम पीरियड देती हैं कि इतने टाइम में वापस आता है, तो इतने टाइम पे तो नहीं आता वापस। माय डियर, मेरी रीडिंग को देखने के बाद अगर आप डिजायर करके हाथ पर तोड़ के बैठ जाएंगी, इनर साइड पे नहीं जाएंगी, अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं करेंगी, तो मैं क्या खुदा भगवान शंकर हुई हूँ क्या? डंडा घुमा के सब कर दूंगी है? ऐसा नहीं होता। जो रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही तो उसकी गाइडेंस को पकड़िए और अपने ऊपर काम कीजिए, डेफिनेटली ही विल थिंग्स। कब तक आ जाएंगे भाई? कब तक आ जाएंगे इनके पर्सन? कब तक वापस आ जाएंगे? आ गया है 4 कार्ड, 2 कार्ड और लोग थोड़ा डिटेल से निकालने के लिए। कब तक पर्सन वापस आएंगे? देखो 3 क्वेश्चन लिया था। पहले में क्या आया? बैलेंस। दूसरे में क्या आया? बैलेंस, देखो। और तीसरे में क्या आया है? कहाँ गया भाई बैलेंस का कार्ड? बैलेंस देख लो। इससे अंदाजा लगाओ कि क्या माँ बहन भाई कर रखी है आप लोगों ने अपने इमोशंस की, अपनी सोल की। डिप्रेशन का हाई लेवल है, हाई स्ट्रॉन्ग क्लेम करना भूलना मत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीज करो, यूनिवर्स में सेंड कर दो, अपने आप को लाइट करो। इतना बोझा अंदर आत्मा को सजा देके इमोशन गुट के क्या मिलेगा? इसी पैटर्न में ऊपर वाला ना करे लाइफ। अगर इसी पैटर्न में तुम रहोगे तो अंदर वो चीज़ें क्रिएट करते जाओगे, और जब क्रिएट करते जाओगे वही होती जाएगी, क्योंकि तुम मैनिफेस्ट ही वो कर रहे हो।
इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि आप बैलेंस में नहीं हो, और जब बैलेंस में नहीं हो तो डिजायर में हो। डिजायर क्या कर रहे हो? लैक शो कर रहे हो, और जब लैक शो कर रहे हो तो उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी खालीपन का आवाहन कर रहे हो। एनीवे, कुछ लोगों के 8 की एनर्जी है, डियर टाइम लगेगा, कर्मा ट्रिगर है, ठीक है, बहुत कर्मा ट्रिगर है, कुछ दिन से बहुत ज्यादा कर्मा। कुछ लोगों के पर्सन को सजा मिलनी शुरू भी हो गई है, ठीक है, कुछ इल्यूजन में चले गए हैं, ठीक है, जमा पूंजी, ये पैसा इकट्ठा, हाई पैसा, हाई पैसा, जिनको पैसे गलत है उनको ये लग रहा है सब कुछ लूट गया, ठीक है। टाइम स्पेशल लोगों के लिए है 8 दिन, उसके बाद है 8 हफ्ते, उसके बाद है 1 साल, इतना टाइम लगेगा। और आप लोगों का देखो बैलेंसिंग के बगल में आया है मैनिफेस्टेशन। कुछ लोग डिवाइनली गाइडेड हैं, भगवान मेडिटेशन कर रहे हैं, सिलेंडर की फॉर्म में है, चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन का टाइम अभी भी नहीं आया है, क्योंकि इनर सेल्फ से आप भरे नहीं हो, वाइब्रेशन हाई नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी लगेगा जब आपका इनर सेल्फ पे वर्क हो, इनर वर्क हो, और उसके बाद खुद को बैलेंस करे, वाइब्रेशंस को हाई कर ले, तब हो पाएगा, उसके पहले नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप रीडिंग ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, किसी भी रेकी हीलर से खुद की हीलिंग करा सकते हैं, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। तो इन चीज़ों को पहले रिलीज कीजिए, उसके बाद खुद की इनर वर्क करिए, और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो इतने में टाइम तो लग ही जाएगा, मेरा ख्याल है 2 से 3 महीना या 8 हफ्ता। जो लकी वंस है, जो ऑलरेडी वर्किंग में है, वो लोग जल्दी अचीव कर जाएंगे। तो बहुत अपना ख्याल रखिए, रीडिंग को बार बार रेजोनेट करिए, रेजोनेट होता है तो क्लेम करिए, सॉरी मैं स्लिप ऑफ टंग हो गई, रेजोनेट होता है तो इसे बार बार क्लेम करना ना भूले। अपना बहुत 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 ख्याल रखें और खुद पे वर्क कीजिए। सबसे पहले है यूनिवर्स, उसके बाद है आप प्यारी सोल जिसको मालिक ने बनाया है, उसके बाद होते हैं हमारे माता पिता, फिर होती है दुनियादारी। तो इस चैनल को समझिए, और इन सबसे ऊपर कोई अगर होता है तो वो है गुरु। मैं मेरे गुरु से बेइंतहा प्यार करती हूँ। आई होप कि आप सब लोगों के पास अगर गुरु होंगे तो आपके भी दिल में उनके लिए बहुत ही इज्जत हो। और बहुत अपना ख्याल रखिए। बहुत 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 थैंक यू सो मच। स्ट्रांगली क्लेम करें आज के रीडिंग को, ठीक है। अब और डिप्रेस मत हो, हाय दैया, हाय तौबा, हाय मैं मर गई, हाय लुट गई, आ नहीं रहा, देख नहीं रहा, बोल नहीं रहा, आई लव यू नहीं बोल। एक मेरे को फोन करके कहती मुझे आई लव यू नहीं बोलता, मुझे आई मिस यू नहीं बोलता। मैं बोलती हूँ आई लव यू टू, आई लव यू, आई मिस यू अ लॉट लॉट लॉट। बिकॉज बिल्कुल 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 आपने जो प्यार दिया है, जो इज्जत दी है, जहाँ मुझे पहुँचाया है, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ और आगे भी करती रहूँगी। गुरु आशीर्वाद, यूनिवर्स की कृपा और आप सबके सपोर्ट से। बहुत ख्याल रखिए। और अगर कल आपको किस चीज़ की रीडिंग चाहिए, अगर इस रीडिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ की क्लियरिटी चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।